अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशत गर्दों और सहूलतकारों से पाक करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ की कबायली माहिदीन से मुलाकात। खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान से अमन चाहता है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बहुत कोशिशें की। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। कबायली माहिदीन का दहशत गर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का एआदा। बोले कि फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान की गुमराहकुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई नहीं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा पेशावर कोर कमांडर्स ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान कबायली जुर्गे के साथ अमन इस्तेहकाम दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर बातचीत की। कबायली अवाम के अज़्म कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ को हेडक्वार्टर 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान का उनको एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने पर रज़ामंद। मेज़बान ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया। वापसी की तैयारी करने वाला वफ्द अब इस्तांबुल में क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा है। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही खत्म करना होगी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान रजीम अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ना रुकी तो पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। अफगान हुकूमत मुज़ाकरात की नाकामी के जिम्मेदार। सरहद पार दहशत गर्दी रोकने से मुताल्लिक़ खामी नहीं भरी। पाकिस्तान ने काबुल से तहरीरी जमानतें मांगी लेकिन नहीं मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब TV को इंटरव्यू। बोले, अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगान तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना और दहशत गर्दों की पुष्टपनाही न करना ही मुज़ाकरात में अहम नुक्ता है। अगर अब नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अमन और एतमाद की बहाली तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली को भी मुस्तरद कर दिया। कतर और तुर्किया मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। दोनों सालिसों की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल ना हो। अभी तक मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दोस्त ममालिक के कहने पर अगर काबुल दहशत गर्दों की पुष्टपनाही नहीं करेगा तो बेहतरी के इम्कानात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज़ारों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब भेजने का इंदिया। कहते हैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हज़ारों पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार के लिए सऊदी अरब भेजने की कोशिश करूंगा। विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब को लेबर, हाई स्किल्स और हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। दौरे सऊदी अरब के मौके पर मुझे AI जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में बताया गया। मैंने कहा कि हमारे पास तो तेल के ज़खायर नहीं और इतना खर्च भी नहीं कर सकते। ये सुन के सऊदी हुकाम ने कहा कि हमारी ये सहूलियात करोड़ों पाकिस्तानी और तुलबा के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के चौथे मरहले का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा, तमाम वसाइल नौजवानों पर निछावर करेंगे। मुल्क को मिलकर अजीम बनाना है। यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। तकरीब में नौजवानों ने अपनी कामयाबियों के तजुर्बात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने बलोच तालबा को अपनी नशिस्त पर बिठा दिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शमूलियत की एक बार फिर से दावत दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के मामलात पर भी बातचीत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शरीक थे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद अब तक जमा नहीं कराई जा सकी। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें जारी हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फयाल तालपुर मुलाकात में नए कायदे ऐवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल कर चुके। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से फैसला मुतवक्किल है। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान है। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर बदस्तूर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में फ्रॉड पर इजहार बरहमी। टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनी और अफराद की शनाख्त की तहकीकात की हिदायत। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। FBI में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शनाख्त होने वाले मुसलमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पराल सिस्टम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ को बताया गया कि मालूमात में तब्दीली से सारिफ का IP एड्रेस सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। इससे टैक्स फ्रॉड मुमकिन नहीं होगा। दीनी मदारिस के मामलात में किसी किस्म की सियासी या सरकारी मुदाखलत नाकाबिल कबूल। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब के मसाजिद के इमाम को माहाना वजीफे देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUFA ने कहा, यह तजुर्बा 6-7 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ था। उस वक्त भी वजीफा 10,000 रुपये था। अफसोस आज भी मसाजिद के इमामों को 10,000 रुपये से ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। मदारिस और उलमाए कराम किसी हुकूमती इमदाद या सरपरस्ती के मोहताज नहीं। हमने हमेशा अपना दीनी और तालीमी निज़ाम बगैर सरकारी पैसे और मुदाखलत के चलाया है और आइंदा भी इसी तरह चलाएंगे। पंजाब हुकूमत का अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। अमन और अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। स्पीकर का कारोबार में आसानी के लिए E-Biz मुतारिफ कराने पर खैराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात खुश आएँ, लेकिन पाकिस्तान को अपना मुफाद देखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू विफाक से मुशावरत न करने का भी शिकवा कर दिया। बोले, KP मरकजी स्टेक होल्डर है, हुकूमत या KP की आवाम से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत नहीं की गई। सुहेल आफरीदी के बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना फाइनल कर ली, बाकी काबीना के अरकान के लिए नाम ज़ेर गौर है। एक सवाल के जवाब में बोले, बानी से मुलाकात ना कराने वालों को मालूम होगा कि उन्हें मुझसे क्या खौफ है। मुलाकात ना करने दी तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। राना सनाउल्लाह को सिर्फ तनकीद के लिए रखा गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बलूचिस्तान पुलिस को मजबूत बनाएंगे। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खसूसी फोर्स बनाकर मराहत दी जाएंगी। PMA की तर्ज पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम भर्तियां मेरिट पर होंगी, कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। शहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। शहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के खुर्रम ज़िशान ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्रम ज़िशान ने 91 वोट्स लिए। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट्स हासिल किए। अवामी नेशनल पार्टी ने किसी उम्मीदवार को कोई वोट नहीं दिया। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खुर्रम ज़िशान को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। बोले, PTI की फतह कौम के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। अमेरिका और चीन के दरमियान 1 साल के लिए तिजारती मुआहिदा हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। आइंदा बरस चीन का दौरा भी करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि चीन पर आयद टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया, जो
फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। चीनी सदर ने कहा कि हम हमेशा एक दूसरे को नहीं घूर सकते। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान इख्तिलाफात फितरी हैं। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इकदाम, फौज को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था दूसरे ममालिक के जौहरी तजुर्बात के बायस फौज को हिदायत दी। अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर फर्दे जुर्म आयद। ईमान मज़ारी और हादी अली का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। अदालत का हादी अली चट्टा को दोबारा से जमानती मशल के जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजोका और हादी अली चट्टा के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। शाहीनों को सीरीज में बराबरी के लिए फतह दरकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दोनों टीमों का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें। खिलाड़ियों ने खूब हाथ पांव खोले।